शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया आदि पर बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं जो कि आपको हमेशा ही परेशान करती रही हैं। मैं पहली खबर की तरफ आना चाहूँगा जो कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने को लेकर के है। आज इन सभी मुद्दों को लेकर के मैंने अपने अधिवक्ताओं से भी और एससीईआरटी से लेकर के आपके जनप्रतिनिधियों से भी इस संबंध में मुलाकात की, वार्ता की उनसे और इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने सिर्फ एक बात को स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ होगा नहीं और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट चुनावी फायदे के लिए कार्य करती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे वो कार्य हो जाता है। आपको याद होगा बीएसटीसी के विद्यार्थियों के साथ वहाँ की केंद्र सरकार अशोक गहलोत की सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार है वो बीटीसी वालों के साथ में थी, इसलिए उनकी विजय हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के साथ खड़ी है, बीएड बेरोजगारों के साथ खड़ी है और बीएड केस का जो फाइनलाइजेशन है वो जुलाई अगस्त तक ही संभव है, ठीक है। लेकिन जुलाई में जो डेट लगी है उस डेट पे जो सुनवाई होगी, ठीक है ना, और सुनवाई होने के उपरांत तत्काल ही उसके लिए निर्देश भी आ जाएंगे ताकि भर्ती प्रक्रियाओं को पुनः से स्टार्ट किया जा सके और भर्ती प्रक्रियाएं जो है वो स्टार्ट होकर के पूरी भी हो सके, ठीक है। जैसे 72,825 में किया गया था ना, कोर्ट ने जो है अंतरिम आदेश दिया था, उस अंतरिम आदेश के आधार पर काउंसलिंग आदि हुई, फिर वही पेटेंट कर दिया गया उसी आर्डर को। तो उसी तरीके से इस मैटर में भी यही है, बीएड बेरोजगारों की जीत सुनिश्चित है। बीएड बेरोजगार कभी भी आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होंगे। अगर परिस्थितियां आपके विपरीत होती तो वो भी बता दिया जाता कि परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, आप लोग जो मतलब बाहर हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, पूरी तरीके से अनुकूल हैं। मैं डंके की चोट पे इस बात को बोल सकता हूं, गारंटी के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि आप लोग बीएड बेरोजगार जो हमारे भाई बहन हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से किसी भी कीमत पर बाहर नहीं किए जाएंगे। न तो सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर करेगा, न तो केंद्र सरकार बाहर करेगी और न ही राज्य सरकार बाहर करेगी, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सोशल मीडिया आज की खबरों पर इतने जो है आप संवेदनशील ना बना करिए। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मजबूती के साथ आपके पक्ष को रखा जा रहा है और आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए परेशान ना हो कि किसी भी तरीके का आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े। परेशान यदि होंगे तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होंगे तो आत्मघाती कदम आप उठाएंगे। इससे बेहतर है कि डिप्रेशन को दूर रखिए और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पॉजिटिव वे में होते हुए तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने से आपका नुकसान नहीं बल्कि आपका आगामी समय में भला ही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड को लेकर के मामला जो फंसा हुआ था वो मामला अब चल निकला है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लेकर के शिक्षा निदेशालय तक हम लोग बार बार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि समकक्ष संबंधी जो विवाद है उस विवाद का भी निपटारा हो जाए ताकि 2018 कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाएं और आप लोगों का नया विज्ञापन भी जारी हो जाए। नए विज्ञापन के संबंध में आज इस बात को भी स्पष्ट कर लिएगा कितने पदों पर आपका विज्ञापन आएगा, तो ये भी स्पष्ट कर दिया है आपके लोक सेवा आयोग ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि कितने पदों पर आपका विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आपका 13,200 पदों पर आ रहा है, ठीक है। 13,200 पदों पर आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन होगा, जिसमें 6600 मतलब 6560 पद जो है वो पुरानी भर्तियों के पद हैं, वो भी ऐड किए गए हैं और 3200 से अधिक पद जो है वो आपके
वो 491 जो 491 जो आपके नए नए विद्यालय को मान्यता दी गई है उनके पद सम्मिलित किए गए हैं, और 1800 पद आपके वो प्रमोशन वाले पद शामिल किए गए हैं, और जो है 4500 से अधिक नए पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। तो मोटा माटी मान लिया जाए कि मतलब 13,200 से अधिक पदों पर आपका विज्ञापन LT ग्रेड का वो जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा इसके लिए भी सूचना प्राप्त हो चुकी है कि कब विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आदि को लेकर के जो आपकी समस्याएं थी, आर्ता संबंधी विवाद आदि को लेकर के, वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन आरंभ हो चुका है, और शासन स्तर से भी इसको जो है निराकृत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास लगातार हो रहे हैं, और बहुत जल्दी ही इन सारी बातों का निपटारा होगा, और आप लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ जो है आप लोगों के विज्ञापन आदि की प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। और अगली जो मतलब प्रमुख सूचना है वो आपके TGT PGT को लेकर के है। TGT PGT के लिए जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव महोदय के पद की नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रियाएं स्टार्ट हुई हैं, और उसमें लगभग 148 लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी, और इसमें कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हैं, लेकिन जिन नामों का चयन होना है वो नाम लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं कि यही नाम जो है वो सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है। और आपके 10 के 10 सदस्य नामित होंगे, या 7 या 8 आएंगे, कोरम का अभाव ना हो। और जैसे ही ये सदस्य, आज इनका आवेदन का अंतिम तिथि है, और ये लोग 18-19 तक नियुक्त होकर के चयन बोर्ड आ भी जाएंगे, और इनकी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। जैसे ही पहली आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मीटिंग होगी, उसी तरीके से तत्काल आप लोगों का विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे भाई बहन जो इतने दिनों से वेट कर रहे हैं आपके TGT 2011 LT ग्रेड बायोलॉजी आदि के परिणाम को लेकर के, उनका भी परिणाम बुकलेट आदि उनकी जांची जा चुकी है, और उनका भी परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्राप्त सूचना के अनुसार जो विद्यार्थी 78 क्वेश्चन है जनरल विद्यार्थी में, वो साक्षात्कार भी देंगे, आराम से उनका हो जाएगा, और वो फाइनल करने की स्थिति में भी पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आपके TGT PGT में कितने पद होंगे। तो पदों की संख्या आपकी जो है बढ़ा दी गई है, लगभग 21,000 पद वो आपके प्रशिक्षित स्नातक के होंगे, जिसमें सर्वाधिक पद आपके SST के हैं, लगभग 2390 पद आपके SST के हैं, लगभग 3000 के समथिंग में आपके गणित और अंग्रेजी के पद हैं, मतलब 1501 में है, और लगभग 1450 में है, ठीक है। और संस्कृत में भी और हिंदी में भी पर्याप्त पद हैं। संस्कृत और हिंदी में भी 2100 के ऊपर पद हैं, हिंदी में भी पर्याप्त पद हैं। आपके गृह विज्ञान में भी बहुत अच्छे खासे पद हैं, 1000 के समथिंग पद हैं, ठीक है। तो लगभग जितने भी विषय देखे जाएं, आपके कॉमर्स में हमेशा ये शिकायत रही है कि कॉमर्स में सर पदों की संख्या कम होती है, एग्रीकल्चर में पदों की संख्या कम होती है, उर्दू में पदों की संख्या कम होती है। तो उर्दू में तो पदों की संख्या कम रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में उर्दू आदि को पढ़ाया नहीं जाता। हर राजकीय विद्यालयों में उर्दू आदि का जो है प्रचार प्रसार नहीं है, वहाँ पे इतने टीचर नहीं होते हैं, इसलिए उर्दू विषय में जाहिर सी बात है पदों की संख्या कम रहेगी। लेकिन आपके कंप्यूटर साइंस को जो अनिवार्य विषय के रूप में, अनिवार्य क्या ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो आपको उसमें भी लगभग 750 से अधिक पदों का अध्याचन देखने के लिए मिलेगा, और उसके भी पद जो है उतने ही सम्मिलित किए जाएंगे। बालक वर्ग में लगभग 750 पद आएंगे, और बालिका वर्ग में भी लगभग 200 के एबव जो है वो सीटें आपकी बालिका वर्गों में मतलब रखी जाएंगी, ठीक है। और रही बात एग्रीकल्चर की, कृषि की, तो इस बार 330 सीट आने की पूरी जो है संभावना दिख रही है। जो अध्याचनार्थ की प्रक्रिया है, गजब की अध्याचनार्थ की प्रक्रिया है, आप लोगों के पदों की बढ़ोतरी हो चुकी है। उसमें कॉमर्स में भी अच्छे खासे पद बढ़ाए गए हैं, और आपको लगभग 200 सीटें वो कॉमर्स में देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ जो जिन विषयों में हमेशा से ही पदों की संख्या कम रही, जैसे सिलाई हो गया, काष्ठ शिल्प आदि हो गया, है ना, इन सभी में भी अच्छे खासे पद हैं। सिलाई में आपके 90 पद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। पुरुष वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, बालक वर्ग की, ठीक है। मैं TGT की बात कर रहा हूँ, LT ग्रेड और GIC मत समझ लीजिएगा इसको।
तो पदों की संख्या पर्याप्त है। यदि आप तैयारी करेंगे तो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी। किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए टेट वगैरह जो है लागू नहीं होगा। किसी भी तरीके से आप लोग इन सभी परिस्थितियों को दरकिनार कर दीजिए। मैं बिल्कुल भी स्पष्ट कर चुका हूँ, शासन प्रशासन से भी स्पष्ट कर चुका हूँ, इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आपकी पारदर्शी होगी और वनडे एग्जाम होगा। वनडे एग्जाम होने के साथ साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ना तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, ना ही इसमें जीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया जा रहा है, ना ही आपके 50% की बाध्यता होगी। इसमें कोई चीजें नहीं होंगी। पुरानी भर्ती पुराने शेड्यूल पे की जाएगी, पुरानी नियमावली पे की जाएगी, पुराने तरीके से की जाएगी। बस यह है कि प्रवक्ता को वनडे एग्जाम बनाने की तैयारी थी, जिसपे शासन ने नामंजूर कर दिया है। मतलब शासन चाहता है कि प्रवक्ता की जो परीक्षाएं हैं वो 2 टियर में ही हो, मतलब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, अर्थात आपके प्रवक्ता आदि की भी परीक्षाएं 2 टियर में कराई जाएंगी। लेकिन टीजीटी जो प्रशिक्षित स्नातक है आपका, वो वनडे एग्जाम ही होगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग को किया जा सकता है, जिसकी प्रबल संभावना दिख रही है। मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये प्रस्ताव भेजा गया है। कल परसों की मीटिंग में इस बारे में भी चर्चा होगी और ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के भीतर आपके संबंधी और जो विवाद है वो सारे विवाद भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन लोक सेवा आयोग से जारी कर दिया जाएगा। लगातार हम लोगों का प्रयत्न है, लगातार हम लोगों का प्रयास है। शिक्षा निदेशक महोदय से भी हम लोगों ने मुलाकात की और उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि सर जल्दी से जल्दी इस विवाद का निपटारा कराएं, ताकि विद्यार्थियों के लिए विज्ञापन आ सके, वो तैयारी कर सकें और इस निराशा के दौर में जो है वो अपनी आशाओं के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ जीवित रह सके और एक अपनी तैयारी करके एक अदद नौकरी भी प्राप्त कर सके। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ऑनर आपका भाई व्यस्त जरूर है घर के कार्यों में, लेकिन आप लोगों की स्थितियों, परिस्थितियों और समस्याओं पर हमारी बराबर नजर है और उसके निराकरण के लिए हम अपनी टीम को पूरी तरीके से तैयार रखे हुए हैं। मानते हैं कि हमारा टीम वर्क इतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर निराशा है। आप लोग निराश मत होइए, बस अपने भाई को 4 से 5 दिन का वक्त दीजिए। 4 से 5 दिनों के भीतर आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हम जो है वो कराएंगे, अवश्य कराएंगे। और पेट आदि को लेकर के जो कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं, आप लोग निश्चिंत होकर के लेखपाल की तैयारी करते रहिए। पेट की जो है सीटी बजनी तय है, ठीक है ना। आप लोग तैयारी करते रहिए। नई जो वैकेंसी भी लेखपाल की आने वाली है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम व्यस्त जरूर हैं अपने घरेलू कार्यों में, लेकिन आप लोगों की समस्याओं पर हमारी पूरी नजर है। और जो भी चीजें आपकी समस्याएं हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको नोट्स आज चाहिए तो आप 9721471385 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारी टीम वर्क जो लगी हुई है वो आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएगी। और 18 तारीख के बाद, 19 तारीख के बाद हम भी फ्री हो जाएंगे, विद्यालय भी बंद हो जाएगा। फिर पुरजोर तरीके से आपके हित के लिए और आपके भविष्य के लिए, आपकी उज्ज्वलता के लिए और आपकी समस्याओं के निदान के लिए हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।